नमस्ते। कभी सोचा है कि तूफान के टाइम आसमान में वो जो जोरदार रोशनी चमकती है, वो आखिर आती कहाँ से है? चलो आज इसी कमाल के सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलो इस आसमानी पहेली को सुलझाने के लिए सीधे चलते हैं बादलों के अंदर। देखते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। यही है अपना आज का मेन सवाल। बारिश के मौसम में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ये बिजली आखिर चमकती क्यों है? इसका जो जवाब है ना, वो साइंस में छुपा है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है बादलों के अंदर से। बिजली बनने की पूरी प्रोसेस यहीं से शुरू होती है। तो होता क्या है ना कि आसमान में बादल बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब रगड़ खाते हैं। इस फ्रिक्शन से, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने हाथ रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है, एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है। और फिर यही चार्ज बादल के अंदर ही अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। और मजे की बात यह है कि ये चार्ज ना अलग अलग हो जाता है। बादल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो अक्सर पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है और निचला हिस्सा नेगेटिव चार्ज से। मतलब असल में देखा जाए तो बादल एक बहुत बड़ी आसमानी बैटरी जैसा बन जाता है। लेकिन ये चार्ज हमेशा के लिए तो जमा नहीं रह सकता है ना। एक पॉइंट आता है जब ये चार्ज इतना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बादल उसे और संभाल ही नहीं पाता। वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है। और बस जैसे ही ऐसा होता है तब हमें दिखाई देता है बिजली का वो जोरदार फ्लैश, एनर्जी का एक क्या कहें शानदार नजारा। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है ना, वो एक सुपरफास्ट बर्स्ट में रिलीज हो जाता है। ये डिस्चार्ज या तो एक बादल से दूसरे बादल में जा सकता है, या फिर जैसा हम ज्यादातर देखते हैं, बादल से सीधा जमीन की तरफ आ जाता है। तो बस इसी मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज के डिस्चार्ज होने पर जो तेज रोशनी की लकीर दिखती है, उसे ही हम बिजली या लाइटनिंग कहते हैं। सच में ये नेचर की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रोशनी के ठीक बाद एक जोरदार आवाज भी तो आती है। तो अब बात करते हैं बिजली के इस साथी की, यानी गरज की। तो अब सवाल आता है उस आवाज का। ये जो कड़कने की आवाज है, ये कहाँ से आती है? इसका बिजली की रोशनी से क्या लेना देना है भाई? इसका जवाब इस नंबर में छिपा है। यकीन करना मुश्किल है, पर एक अकेले बिजली की चमक का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। एक मिनट, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। ये हमारे सूरज की सतह के टेम्परेचर से भी ज्यादा गर्म है। सोचकर देखिए, कितना ज्यादा गर्म। और इतनी जबरदस्त गर्मी का असर ये होता है कि बिजली के रास्ते में जो भी हवा होती है ना, वो एक पल में बिल्कुल तुरंत फैल जाती है। हवा का ये अचानक और इतनी तेजी से फैलना एक धमाके जैसी आवाज पैदा करता है। और बस इसी आवाज को हम गरज या थंडर कहते हैं। तो देखा, रोशनी और आवाज दोनों एक ही घटना के दो अलग अलग पहलू हैं। तो चलिए, अब तक जो भी समझा है उसे फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। यही है बिजली और गरज के पीछे की पूरी साइंस। तो अगर एकदम सीधे सादे शब्दों में कहें, बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि बादलों में जो भारी भरकम इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाता है, वो अचानक से बाहर निकल जाता है। और जो गरज की आवाज है, वो उस बिजली की जबरदस्त गर्मी की वजह से हवा के अचानक फैलने से पैदा होने वाला धमाका है। सिंपल। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगली बार किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे, अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।